नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स बताने वाला हूं। तो आप साथ साथ में इन नोट्स को लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में आपके एक प्रश्न अति लघुत्रात्मक आता है जो आपके 1 अंक का पूछा जाता है, और दूसरा जो प्रश्न आता है वो आपके लघुत्रात्मक आता है जो आपके कितने अंक का पूछा जाता है, 4 अंक का पूछा जाता है। यानी इस चैप्टर से आपके 2 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आपके 1 अंक का पूछा जाता है और दूसरा जो प्रश्न आता है वो आपके 4 अंक का पूछा जाता है। यानी ये चैप्टर आपके टोटल कितने मार्क्स का आता है, 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यानी बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में आपके 5 नंबर के इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब किस तरीके के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं तो ये नोट्स हैं, मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर मेड किए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले आपके महाजनपद काल हैं, यानी महाजनपद काल, जो महाजनपद काल है उसकी जो समय अवधि है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 600 से 325 ईसा पूर्व है। यानी महाजनपद काल है उसकी जो समय अवधि है, टाइम पीरियड है, वो आप देख सकते हैं 600 से 325 ईसा पूर्व है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में मैंने यहाँ पर लिया है, या आप बेसिक भी मान सकते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर का बेसिक याद है तो आप उस चैप्टर से कुछ भी कर सकते हैं। यानी उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आप आराम से कर सकते हैं। और बोर्ड में किसी भी कोई भी प्रश्न आ जाए उस चैप्टर से, आप उस प्रश्न को आराम से कर पाएंगे। तो आपको बेसिक होना जरूरी है। तो 16 जो महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे। अब 16 महाजनपद हैं, उनमें कितने प्रकार के राज्य थे? 2 प्रकार के राज्य थे। कौन कौन से? एक तो राजतंत्र है और एक है आपके गणतंत्र। राजतंत्र और गणतंत्र, यह आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर रेड पेन से इन दोनों राज्यों के नाम लिखे हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि जो यूनानी आक्रमण के फलस्वरूप पंजाब की मालव, सीवी और अर्जुनाइन आदि जातियां राजस्थान में आई और यहीं पर बस गई। कि यूनानी आक्रमण के फलस्वरूप पंजाब की जो मालव हैं, सीवी हैं, अर्जुनाइन हैं, ये सब क्या हैं? ये जातियां हैं। कहाँ की जातियां हैं? ये पंजाब की हैं। ओके, और ये कहाँ पर आई? राजस्थान में आ गई और यहाँ पर ही बस गई। यूनानी आक्रमण के फलस्वरूप पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनाइन, ये सब जातियां थी और राजस्थान में आई और यहाँ पर बस गई। उसके बाद में 4 नंबर पर जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इससे जो प्रश्न है वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब प्रश्न है वो किस तरीके से आएगा कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी जानते हैं अच्छे से, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपको ध्यान रखना है कि जो मौर्य वंश है उसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 5 नंबर पर जो पॉइंट है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। ये आपको ध्यान रखना है और साथ साथ में आप लिखते रहें ताकि आपको एग्जाम के टाइम अच्छे से आप उन चीज़ों को याद कर सकें। उसके बाद में 6 नंबर पर जो पॉइंट है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस पॉइंट में क्या लिखा गया है?
तो आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म में दीक्षा ले ली। कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म में दीक्षा ले ली। और 7वां पॉइंट क्या है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला यानी मैसूर में उपवास द्वारा शरीर है उसको त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला मैसूर में उपवास द्वारा शरीर को त्याग दिया। और 8वां पॉइंट, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। कि जो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। उसके बाद में 9वां पॉइंट है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में किस पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया। तो आपका आंसर क्या आएगा, कलिंग आएगा। और 10वां पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अशोक के काल में राज्य कर्मचारियों, प्रादेशिकों, रज्जुक और युक्तकों के प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था और उसे क्या कहा जाता था, अनुसंधान कहा गया। कि अशोक के काल में जो राज्य कर्मचारी हैं, जो प्रादेशिक रज्जुक हैं और जो युक्तकों के प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा गया। किस पर भेजा गया, यात्रा पर भेजा गया। और उसका नाम क्या दिया गया, उन्हें क्या कहा गया, अनुसंधान कहा गया। और 11वां पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष के कार्य कोषगृह और अन्नागार बनवाना था। कि जो मौर्य प्रशासन है उसके अंतर्गत सन्निधाना यानी कोषाध्यक्ष के कार्य कोषगृह और अन्नागार बनवाना था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी मैंने यहाँ तक आपको 11 जो बिंदु बताए हैं, 11 पॉइंट बताए हैं, उनमें आपके कुछ पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, चाणक्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म में दीक्षा ले ली थी, तो जैन धर्म आपका आंसर आएगा। और उसके बाद में भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको साथ साथ में लिखना है। उसके बाद में 12 नंबर पर जो पॉइंट दे रखा है वह पॉइंट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेगस्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज को कितनी जातियों में विभाजित किया। कि जो मेगस्थनीज थे उन्होंने इंडिका में भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया। वो 7 जातियां कौन कौन सी थी, उन सभी जातियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें पहली जाति का नाम क्या है, दार्शनिक है। और दूसरी जाति का नाम क्या है, किसान है। और तीसरी जाति का नाम क्या है, पशुपालक है। और 4 नंबर पर जो जाति है वो आपके कारीगर है। और 5 नंबर पर जो जाति है वो आपके सैनिक है। और 6 नंबर पर जो जाति है वो आपके निरीक्षक है। और 7 नंबर पर जो जाति है वो आपके है सभासद और अन्य शासक वर्ग। जो इन जातियों, जो मेगस्थनीज हैं, उन्होंने इंडिका में भारतीय समाज को कितनी जातियों में विभाजित किया, उन सभी जातियों के नाम लिखिए। तो इस तरीके का प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है। ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी बच्चों को याद रखना है। उसके बाद में 13 नंबर पर जो पॉइंट है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो प्रश्न भी आप साथ साथ में लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने किस की पदवी धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन से साम्राज्य में और किसकी पदवी धारण की थी, तो गुप्त साम्राज्य की
हम बात कर रहे हैं और किसकी पदवी धारण की थी, महाराजा धिजराज। ओके, और उसके बाद में 14 नंबर पर जो पॉइंट है कि राष्ट्रकूट शासक हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, कि जो राष्ट्रकूट शासक थे वो हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। उसके बाद में 15 नंबर पर पॉइंट है कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मा ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक लिखा। तो मत विलास प्रहसन नामक नाटक किसने लिखा, पल्लव शासक कौन थे, महेंद्र वर्मा। पल्लव शासक महेंद्र वर्मा ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक है वो लिखा था। उसके बाद में 16 नंबर पर पॉइंट है, विल्हण ने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के जीवन पर विक्रमाकंदेव चरित नामक ग्रंथ लिखा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। विल्हण ने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के जीवन पर कौन सा ग्रंथ लिखा था, विल्हण ने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के जीवन पर कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो उस ग्रंथ का नाम आपको क्या याद करना है, विक्रमाकंदेव चरित नामक ग्रंथ, विक्रमाकंदेव चरित नामक ग्रंथ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 17 नंबर पर जो पॉइंट है वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से आपके 99% प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस हैं। तो प्रश्न क्या बन सकता है कि मिताक्षरा के लेखक कौन थे, मिताक्षरा के लेखक कौन थे। तो मिताक्षरा कौन थी और उसके लेखक का क्या नाम था, मिताक्षरा के लेखक का क्या नाम था, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर आपको ध्यान रखना है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक कौन थे, विज्ञानेश्वर। तो ये आप साथ में लिख लेना, इस प्रश्न को भी लिख लेना कि मिताक्षरा के लेखक कौन थे। उसके बाद में उसका आंसर भी आपको लिखना है, विज्ञानेश्वर। उसके बाद में 18 नंबर पर जो पॉइंट है, कुषाणों को यूची भी कहा जाता है। कुषाण हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, यूची भी कह सकते हैं। और 19 नंबर पर जो पॉइंट है वह भी अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, उत्तर भारत में कुषाणों की सत्ता 230 ईसा पूर्व तक बनी रही। उत्तर भारत के अंदर कुषाणों की जो सत्ता है वो कब तक बनी रही, 230 ईस्वी तक बनी रही। और 20वां पॉइंट है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय व प्रचार कनिष्क के काल में हुआ। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय व प्रचार किस काल में हुआ, किसके काल में हुआ। तो आपका आंसर क्या आएगा, कनिष्क के काल में हुआ। यानी जो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसका अभ्युदय और प्रचार किसके काल में हुआ, कनिष्क के काल में हुआ। तो ये 20 पॉइंट आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर ध्यान रखने हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं और प्रश्न किस तरीके के आते हैं वो भी मैंने आपको साथ साथ में बताए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।